कोसली के अंदर इस भीड़ का जो कारण है। एक इंस्टीट्यूट लगातार तहलका मचा रहा है। हाँ सर, कल नीट की परीक्षा का रिजल्ट आया था तो मेरा स्कोर 644 रहा 720 में से। मेरे 510 आए। इनका मेन मोटिव यही है कि हर बच्चा जो हमारे पास पढ़ रहा है वो सक्सेस होके ही जाए। ऐसा ना हो कि भाई कल को बच्चा सोचे कि हमारा साल वेस्ट। सबसे बड़ी बात मैंने इनकी एक ही देखी है, इनके यहाँ दिखावा नहीं है, एक्चुअलिटी है। ये इन बच्चों की इस तरह से डील करते हैं जैसे अपने निजी बच्चों करते हैं। कभी रात को 2 बजे तक पढ़ते मिलते थे, कभी रात को 2:30 बजे पढ़ते मिलते थे। इन्होंने अपने रात को जो दिए जलाए हैं ना, कहावत तो वो एक मुहावरा हिंदी में अपने कि रात को जो जितना तेल फूकेगा वो उतना ही पाएगा। पिछली बार भी जितने बच्चों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था उनमें से लगभग सबका हुआ था, और अब की बार भी अगर नीट की परीक्षा की बात की जाए तो मोस्टली बच्चों का अब की बार भी सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा क्या करते हैं? जो मेडीजेई इंस्टीट्यूट है, इसके स्टाफ, इसके संचालक, उनको बधाई देना चाहूँगा कि इस पिछड़े हुए इलाके में ऐसे इंस्टीट्यूट की स्थापना की है जो आज ये बच्चे माला पहने खड़े हैं, केवल उस स्टाफ और उस संचालक की बदौलत। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी एक बार फिर से इतिहास रचा है कोसली के इस इंस्टीट्यूट ने, जिसका कि नाम है मेडीजी, और एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास रच दिया गया है। अब आपको बताएंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है। इस इंस्टीट्यूट के 4 बच्चों ने ही नीट की परीक्षा दी थी, और जिसमें से 3 बच्चे एमबीबीएस के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं और उसमें से एक बच्चा बीडीएस के लिए भी सिलेक्ट हो चुका है। यानी कि 4 के 4 बच्चे कामयाब हुए हैं। तो अब कोसली क्षेत्र शिक्षा का हब बनता जा रहा है। यहाँ पे ये वही बच्चे हैं जो बार बार सफलता को छू रहे हैं, सफलता जिनके कदम चूम रही है। ये भीड़ जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है कोसली के अंदर, इस भीड़ का जो कारण है वो कारण एक ही है कि इलाके के अंदर, कोसली के अंदर एक इंस्टीट्यूट लगातार तहलका मचा रहा है, और इंस्टीट्यूट का नाम है मेडीजी, जो कि आप पीछे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ। और ये बच्चे उसी इंस्टीट्यूट की धरोहर हैं जो कि बार बार अपने आप को साबित करते हैं। उन्हीं बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं बता दूं कि इन बच्चों ने अभी किया क्या है। किया यही है कि जो एमबीबीएस के लिए नीट की परीक्षा हुई थी उसके अंदर 4 बच्चों ने यहाँ से एग्ज़ाम दिया था, और उनमें से 3 बच्चों का सिलेक्शन एमबीबीएस में हुआ है, जबकि एक बच्चे का बीडीएस के अंदर सिलेक्शन हो चुका है। और उन्हीं बच्चों से, उनके पेरेंट्स से हम बात करेंगे जो कि बार बार इंस्टीट्यूट एक यहाँ पे तहलका मचा रहा है। तो क्या आखिर उसके अंदर ऐसी विशेषताएं हैं कि जिसके कारण बार बार इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अब लगातार क्या शिक्षा का हब बनता जा रहा है, ये भी एक सवाल अब उभरता जा रहा है। चलिए इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो शख्स मौजूद हैं इनसे हम बात करते हैं। सर, आपके जो ये बच्चे हैं इनको आप देख पा रहे हो, और कुछ दिन पहले भी मैं यहाँ पे आया था, तो क्या लगता है आपको कि अब शिक्षा का हब कोसली बनता जा रहा है? देखिए, ऐसा है जी, सबसे पहले तो मैं इलाके का प्रतिनिधि होने के नाते जो मेडीजेई इंस्टीट्यूट है, इसके स्टाफ, इसके संचालक, उनको बधाई देना चाहूँगा कि इस पिछड़े हुए इलाके में ऐसे इंस्टीट्यूट की स्थापना की है जो आज ये बच्चे माला पहने खड़े हैं, केवल उस स्टाफ और उस संचालक की बदौलत जी। जो मेहनत वो करवा रहे, जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, वो बधाई के पात्र है। दूसरा, मैं इन बच्चों को बधाई देना चाहता हूं जो रात को हम भी चेक करते थे, मैं अभिभावक होने के नाते, कभी रात को 2 बजे तक पढ़ते मिलते थे, कभी रात को 2:30 बजे पढ़ते मिलते थे। इन्होंने अपने रात को जो दिए जलाए हैं ना, कहावत तो वो एक मुहावरा हिंदी में अपने कि रात को जो जितना तेल फूकेगा वो उतना ही पाएगा। तो इन बच्चों ने जो मेहनत की थी उसका ये सबूत आपके सामने खड़ा है। जिन बच्चों ने जेई का एग्ज़ाम लिया, जिन बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम लिया, जिन बच्चों ने एग्रीकल्चर का लिया, ऑलमोस्ट 95% सफलता इन्हें मिली है, और इसलिए ये बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये स्टूडेंट जो है, जब मैं पिछली बार आया था तब भी यहीं पे मौजूद था और इसी तरीके से मालाएं पहने हुए खड़ा था। तो आज क्या किया है आप बताएं। अब दोबारा से आप एक बार उसी स्टेज के ऊपर मौजूद हैं, तो अब क्या हुआ है? हाँ सर, कल नीट की परीक्षा का रिज़ल्ट आया था तो मेरा स्कोर 644 रहा 720 में से। जी, उसी के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ जमा हुए हैं। तो
अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो ऐसा क्या खास होता है यहाँ? सर इंस्टीट्यूट तो आप जहाँ पे भी जाओगे आपको मिल ही जाएंगे, बट डिफरेंट ये लगा कि एक तो स्टूडेंट टीचर रेशो काफ़ी कम है और एक मेरे को पर्सनल गाइडेंस चाहिए थी। जैसे मैं पिछली बार भी कोचिंग पे था बट वहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा थी और इतना डाउट भी क्लियर नहीं हो पाते थे अच्छे से, बट यहाँ पे पर्सनल अटेंशन जो मिली ना उसी की बदौलत ये रिज़ल्ट में काफ़ी सुधार आया। और मैं सही बताऊँ तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतने नंबर जुटा पाता, बट इंस्टीट्यूट ने पूरा सपोर्ट किया और उसी की बदौलत ये इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है। पहली बार बीएससी एग्रीकल्चर में 4th आपकी रैंक थी, दक्षिणी हरियाणा को आपने टॉप किया था और अब की बार भी जो रैंक है आपकी काफ़ी अच्छी आई है, इसका क्या कारण? हाँ, इसका मैं क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को और पूरे मेडीजे के स्टाफ को देना चाहूँगा। उन्हीं की मेहनत है जो आज ये रंग लाई है। साफ तौर पे बच्चे बता रहे हैं और भी एक गुड़िया मौजूद है। बेटा आप बताएं, पिछली बार मैं आया तब भी आप भी यहीं पे मौजूद थे, तो अब क्या ऐसा यहाँ पे हो रहा है, क्या ऐसा डिफरेंस आप लोगों के बीच में क्रिएट किया जा रहा है इंस्टीट्यूट के द्वारा कि आप लोग हमेशा इस तरीके की सफलता पा रहे हैं? इसमें यही लगा लो, ये सब टीचर्स का सपोर्ट है जो हमें मिला है। अगर कोई एक एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, इन्होंने मोटिवेट किया, भाई दूसरे में ट्राई किया, उसमें हमें सक्सेस मिल गई। मतलब इनका मेन मोटिव यही है कि हर बच्चा जो हमारे पास पढ़ रहा है वो सक्सेस होके ही जाए। ऐसा ना हो कि भाई कल को बच्चा सोचे कि हमारा साल वेस्ट हो गया। ये वो पूरी मेहनत करते हैं हर बच्चे पे और उन्हीं का रिजल्ट है जो आज हमारा नीट का रिजल्ट भी इतना अच्छा है और रेगुलर मतलब हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो प्रोग्रेस कर रहा है। कितने बच्चे थे टोटल अभी जो नीट की परीक्षा दी? 4 बच्चे थे। 4 में से 3 का सिलेक्शन है, 3 का सिलेक्शन MBBS के लिए और 1 BDS के लिए। जी, एक गुड़िया और भी मौजूद है। बेटा आप बताएं, आप लोग हर परीक्षा के अंदर ऐसे ही आगे रहते हैं, तो अब की बार क्या कुछ? अब की बार हमारा जैसे मेरे बताया क्लासमेट ने कि नीट की परीक्षा का कल रिज़ल्ट आया है, मेरे 510 आए। मैं खुश हूँ मेरे से कि पिछली बार से बहुत अच्छा है, मैं कर पाई। ये सपोर्ट इंस्टीट्यूट का था, टीचर्स का था, उनका तरीका जो उन्हें हमें सपोर्ट किया, हमें हमारा मोरल डाउन नहीं होने दिया, वो सब इन्हीं का ही नतीजा है कि आज हम यहाँ खड़े हैं, आप दोबारा आए हैं, हमें देख रहे हैं। तो ये कि ये हमारा पूरा क्रेडिट जो मेरे रिज़ल्ट का मैं इंस्टीट्यूट को देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएं सफलता का कारण क्या है? इस सफलता का कारण मैं जिसका ज़्यादातर श्रेय मैं अपने घर वालों और यहाँ के मौजूद सभी स्टाफ को देना चाहूँगा। इन सभी की गाइडेंस की वजह से ही आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और इनकी मेहनत और मेरी लगन की वजह से आज मैं ऊंचाइयाँ छू रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएं, आप भी इन भी बच्चों के अंदर मौजूद हैं, तो आप कैसे देखते हैं, आपने कैसे स्टडी की, कैसे क्या कुछ? पढ़ाई मतलब बहुत अच्छी होती है। शाम को सब चेक भी करने आते हैं 12-2 बजे के आसपास कि बच्चा पढ़ रहा है फिर क्या कर रहा है, और डेली मोटिवेशन देते हैं सर अगर कोई भी डिप्रेशन होता है, अगर कोई भी चीज़ होती है, और बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है और इसी की बदौलत हम आज यहाँ खड़े हैं। जो पेरेंट्स हैं उनमें से भी हमारे साथ में लोग मौजूद हैं। सर आप बताएं, आप भी इंस्टीट्यूट को देखते रहते होंगे, यहाँ पे नज़रें हमेशा जमाए रखते होंगे, तो अब की बार जो रिजल्ट आया है तो इसको कैसे देख रहे हैं आप और इंस्टीट्यूट को कैसे आंकते हैं? इस इंस्टीट्यूट के अंदर ख़ास बात मुझे ये लगी कि एक एक बच्चे को ये बहुत अच्छी तरह अटेंड करते हैं। इनके हॉस्टल के अंदर भी मैंने देखा है, बच्चे के जितने भी क्वेरीज होती हैं वो इन्होंने एक फ्रेंडशिप माहौल दे के और बहुत आत्मीयता के साथ उन बच्चों को अटेंड किया है। थोड़े पैसे के अंदर 1 नंबर की पढ़ाई इनको यहाँ मिल रही है। इस प्रबंध के लिए, इस बहुत बढ़िया रिज़ल्ट के लिए इन बच्चों को, पेरेंट्स को, शिक्षण संचालकों को, स्टाफ को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। उनके लिए हमारी बहुत सी शुभकामनाएं। सर आप कैसे देखते हैं? मैं तो ये देख रहा हूँ जी कि स्टाफ की मेहरबानी से ये रिज़ल्ट आया है और स्टाफ का ही फुल योगदान रहा है जी। सर पिछली बार भी जितने बच्चों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था उनमें से लगभग सबका हुआ था, और अब की बार भी अगर नीट की परीक्षा की बात की जाए तो मोस्टली बच्चों का अब की बार भी सिलेक्शन हुआ है, तो ऐसा क्या करते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो अमित अमन जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। सर हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट जो रहता है ना, मेन जो आइडियोलॉजी रहती है, हम बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं, बच्चे की कमियां पता करते हैं, फिर उसके बाद उस पर काम करते हैं, और इसी बेस के ऊपर हम हर कंपटीशन एग्जाम में रिजल्ट निकाल के लेके आ रहे हैं। जैसे कि आपने पहले भी देखा था कि बीएससी एग्री में हमने दक्षिण हरियाणा में टॉप किया है और ऑल ओवर जो हरियाणा है वो 4 रैंक रही है।
अब जैसे कि नीट में हमारा जो रिज़ल्ट आया है उसमें जो रैंक आई है 2978, उसको देखिए कि यहाँ पे इस इलाके में से पहली बार रैंक निकली होगी। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही है कि अभी बच्चों को सबसे पहले समझने का, फिर उसको इंडिविजुअल अटेंशन दे के उसकी कमियों को दूर करना और कंपटीशन में रिजल्ट निकालना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी पेरेंट्स मौजूद, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। सर आप बताएं, आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोग यहाँ पे आते भी होंगे, बीच बीच में पता भी करते रहते होंगे, तो अब जब रिजल्ट आया है तो उसके बाद क्या माहौल है और कैसा आप देखते हैं? देखो जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैडी जी का जो स्टाफ और बच्चे दोनों ही काबिल तारीफ़ हैं। सबसे बढ़िया इनकी बात ये है कि इनके पास दिखावा नहीं है और एकदम यानी कि मित्र भाव से बच्चों के डाउट क्लियर करते हैं। नाइट में 11, साढ़े 11, 12 बजे तक ये बच्चों के डाउट क्लियर करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात मैंने इनकी एक ही देखी है, इनके यहाँ दिखावा नहीं है, एक्चुअलिटी है। ये इन बच्चों को इस तरह से डील करते हैं जैसे अपने निजी बच्चों करते हों। तो जब ऐसा यानी कि अध्यापक वर्ग ऐसा करेगा तो कोई दो ही नहीं, सफलता ना मिले। सफलता तो परिश्रमी व्यक्ति के कदम चूमती है और इन्होंने ये करके दिखाया। भाई इनमें स्टाफ में मेन धर्मेंद्र जी हैं और दिनेश जी हैं, जोगिंद्र जी हैं, मैनेजमेंट के सदस्य हरिप्रकाश जी हैं, सारे की सारे। मतलब ये संस्था में नौकरी नहीं है, ये तो अपना निजी संस्था और उसके हिसाब से मेहनत करते हैं। कहीं कोई दिखावा नाम की चीज़ नहीं है और दिखावा जहाँ नहीं होगा वहाँ वास्तविकता उजागर होगी। ये आपके सामने हो रही है जी। थैंक यू साहब। बार बार जो प्रशंसा है वो आपके इंस्टीट्यूट की हो रही है और अब सभी लोग बता रहे हैं जिस हिसाब से आपका रिजल्ट आ रहा है बार बार, तो उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे अपने बारे में? देखो अमनदीप जी भी ऐसा है कि भी अभी आपने पेरेंट्स से भी सुन लिया होगा और हमारा ध्येय सिर्फ बच्चों को शिक्षा देना और उनसे मित्रता भाव रखते हुए हम उनके साथ मेहनत कर रहे हैं। हमारे अंदर टीचर और स्टूडेंट वाली बात नहीं है। हम बच्चों को एक ही हमारे ध्येय कि भी किसी प्रकार से चाहे रात हो दिन हो, बच्चा कभी हमारे पास आए और हम उनके डाउट क्लियर करें और उनको सफलताएं दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जब अध्यापक और विद्यार्थी इस तरीके से काम करते हैं तो नतीजा क्या होता है वो आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। कहने के लिए कुछ बचा नहीं है कि सफलता क्यों मिल रही है, क्योंकि इन सभी से आप अभी फ़िलहाल सुन चुके हैं कि इन बच्चों ने जो भी रैंक लाई है तो वो कैसे लाई है, कैसे अध्यापक यहाँ पे बच्चों के साथ में दिन रात एक करके इनके लिए काम करते हैं और कैसे बच्चे फिर उसको सफलता के अंदर बदल देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।